रहने वाले हो? करसोल। अच्छा, तो क्या तुम्हारी बीवी का नाम क्या है? पत्नी का? लक्ष्मी। लक्ष्मी। अच्छा, और बच्चे भी थे तुम्हारे? कितने? 3। नमस्कार, स्वागत है आपका दी ग्लोब जामुन चैनल में। आज हम पुनर्जन्म पर चर्चा करने वाले हैं। क्या मरने के बाद दोबारा होता है जन्म? जानिए पुनर्जन्म का रहस्य। पुनर्जन्म अर्थात मरने के बाद फिर से नया जन्म होता है क्या? इस बारे में विज्ञान तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है और हमारे धर्म दर्शन भी एक मत नहीं है। भारतीय मूल के सभी धर्म दर्शन पुनर्जन्म को मानते हैं। बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदू मत में तो पुनर्जन्म होता ही होता है। विज्ञान दूसरी तरफ से मानता है कि शरीर या जीवन का अंत नहीं होता है, उसका रूप बदलता रहता है, क्योंकि पदार्थ और शक्ति का कभी नाश नहीं होता। विभिन्न तत्वों के संयोग से जो जीव बनता है, मनुष्य के समय से वे नष्ट होते तो दिखाई देते हैं, पर वास्तव में वे मिट नहीं सकते। पिछली शताब्दी में अपनी अन्वेषी मेधा के कारण आधुनिक गैलीलियो कहलाए जाने वाले डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने पहली बार वैज्ञानिक शोधों और प्रयोगों के दौरान पाया कि शरीर न रहने पर भी जीवन का अस्तित्व बना रहता है। उपयुक्त अवसर आने पर वह अपने शरीर या पार्थिव रूप को फिर से रचता है। उन्हीं की टीम द्वारा दिए गए प्रयोग और अनुसंधानों को स्पिरिट साइंस एंड मेटाफिजिकल में संजोते हुए उन्होंने लिखा है कि पुनर्जन्म काल्पनिक नहीं है, उसकी संभावनाएं निश्चित सी हैं। किसी बालक को पिछले जन्म की याद आने और जांच करने पर उन विवरणों को सही साबित होने की बात तो मामूली से प्रमाण है। इन विवरणों में कई गप और तुकबंदी जैसे भी साबित हो सकते हैं, पर जिन समाजों और संप्रदायों से पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं किया जाता, उनमें भी उस तरह की घटनाएं हुई हैं और परखने के बाद सही साबित हुई हैं। एक अमेरिका के कोलोराडो प्योली नामक में रुथ सिमेंस नाम की लड़की सन 1995 ईस्वी में ना सिर्फ 5 साल की अवस्था में अपने पिछले जन्म का सही हाल बताकर ईसाई परंपरा के उन निष्ठावान अनुयायियों को हैरान कर दिया जो पुनर्जन्म को नहीं मानते। रुथ सिमेंस मोरे मॉन्स्टाइन नामक विद्या विशारद ने अपने प्रयोग से अर्धमूर्छित करके उसके पिछले जन्म की कई सूचनाएं प्राप्त की। उसने बताया कि 1890 में आयरलैंड के कार्क नगर में उसका पिछला जन्म हुआ था। तब उसका नाम ब्राइडी मर्फी और पति का नाम मैकार्थी था। इसी तरह बीवी थे, मेरे बच्चे भी थे। कितने बीवी बच्चे थे? 4 छोरी थी और एक लड़का था। लड़के का नाम राजेंद्र, लड़के का नाम पिंकी, उषा, राजवाला और आशा। मैंने भटका डोला था भूत 15-20 साल में डोला था भूत बनकर। इस्तांबुल की विज्ञान अनुसंधान परिषद ने पुनर्जन्म की एक ऐसी घटना की पड़ताल की जो निस्संदेह पुनर्जन्म से संबंधित थी। इस मामले का प्रमुख पात्र 4 वर्ष का बालक इस्माइल पिछले जन्म में दक्षिण पूर्व के अदना गांव का बाशिंदा आबिद हुआ करता था। उसकी हत्या की गई थी। उसके 3 बच्चे थे, गुलशन, लकी और हिकमत। 4 साल का इस्माइल सोते सोते बच्चों के नाम पुकारने लगा और रोने लगा। एक दिन इस्माइल ने एक फेरी वाले को आइसक्रीम बेचते देखा। उसने अजनबी का नाम लेकर पुकारा। महमूद तो साग सब्जी बेचते थे, अब आइसक्रीम बेचने लगे। फेरी वाला दंग रह गया। यह बच्चा कैसे उसका नाम जानता है और कैसे उस पिछले व्यापार की चर्चा करता जबकि उसका जन्म भी नहीं हुआ था। बच्चे ने कहा, तुम भूल गए, मैं तुम्हारा चिर परिचित आबिद हूं। कई साल पहले उसका कत्ल हो गया था। बच्चों को अदना नगर ले गए। वहां पहुंचा तो पिछले जन्म की बेटी गुलशरा को देखते ही पहचान गया। उसने हत्या के स्थान अस्तबल को भी दिखाया और बताया कि रमजान ने कुल्हाड़ी से हमला कर मुझे मार डाला, और विवरण भी सही पाए गए। उनके आधार पर पुलिस ने इस कत्ल की ठीक वैसे ही जांच की जैसे कि बच्चे ने बताई। पिछले जन्म को प्रमाणित करने के लिए उनकी स्मृतियों के आधार पर परखने और सही पाने के बाद मान लेने के बाद तकनीक बहुत पुरानी है
उस पर संदेह भी जताए गए हैं। परंतु हिंदू मान्यताओं के अनुसार अभी जो कहानियाँ हमने इस वीडियो के माध्यम में दिखाई हैं तो उन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। विज्ञान भी अभी तक बहुत से अंधविश्वासों को तर्क दे चुका है कि ऐसा इस वजह से हुआ है, पर पुनर्जन्म के बारे में विज्ञान भी आधी अधूरी जानकारी ही रखता है, वो इसे झुटला नहीं पाया आज तक। आपका क्या सोचना है इस बारे में? वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।